फाइनेंस की दुनिया में दो अल्फाज हैं, कीमत और मालियत। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन जब बात आती है फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स की, तो इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का है। चलें आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो कीमत और मालियत के बुनियादी फर्क को समझेंगे, फिर हम सीधा गोता लगाएंगे फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस की दुनिया में, देखेंगे कि इनमें क्या फर्क है, और फिर ये भी जानेंगे कि मुआहदा होने के बाद इनकी वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है। चलें जी शुरू करते हैं। फाइनेंस में ना हर लफ्ज़ का अपना एक खास मतलब होता है, और कीमत और मालियत का फर्क समझना ही फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस की दुनिया में हमारा पहला कदम है। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ क्यों नहीं है। आम बोलचाल में तो हम अक्सर इनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स की मार्केट में यहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए इस आम फहमी को ज़रा ठीक करते हैं। तो कीमत क्या है? देखें, कीमत को समझें एक पक्का फिक्स नंबर। ये वो रेट है जिस पर दो पार्टियां मुस्तकबिल में कोई सौदा करने का वादा करती हैं, चाहे वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की फॉरवर्ड प्राइस हो या ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस। ये शुरू में ही तय हो जाती है और बस फिर बदलती नहीं। और दूसरी तरफ है मालियत यानी वैल्यू। ये कीमत की तरह एक जगह टिकी नहीं रहती, ये तो बिल्कुल मुतहर्रिक है, डायनामिक। ये खुद इस कॉन्ट्रैक्ट की आज की मार्केट वैल्यू है, जो हालात के साथ साथ बदलती रहती है। मतलब अगर आज इस पोजीशन को खत्म करना पड़े तो कितने पैसे मिलेंगे या देने पड़ेंगे, वो है उसकी मालियत। अच्छा, तो अब जब ये बुनियादी फर्क वाज़ेह हो गया, तो चलें पहले डेरिवेटिव की बात करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। इसको ऐसे समझे कि ये दो लोगों के बीच एक सीधा साधा मुतवाज़ी वादा है, दोनों पर एक जैसी जिम्मेदारी है। फॉरवर्ड प्राइस वो तयशुदा कीमत है जिस पर मुस्तकबिल में असासा खरीदा या बेचा जाएगा। और यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है पाबंद, यानी दोनों पार्टियां, खरीदार भी और बेचने वाला भी, इस कीमत पर सौदा करने के पाबंद हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, वादा तो निभाना पड़ेगा। तो फिर फॉरवर्ड वैल्यू क्या है? ये इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने की मौजूदा कदर है। ये बताती है कि अगर आज इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें तो कितना फायदा या नुकसान होगा। लेकिन सबसे मजे का सवाल यह है कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बिल्कुल शुरू में, उसकी मालियत क्या होती है? जवाब है सिफर। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड एक फेयर यानी मुनसिफाना मुआहदा होता है, दोनों पर बराबर की जिम्मेदारियां हैं, तो शुरू में कोई किसी को पैसे नहीं देता। कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसकी शुरुआती मालियत सिफर हो, ताकि किसी भी पार्टी को फौरन कोई फायदा ना मिले। ये बात इस कोटेशन में बहुत अच्छे तरीके से बयान की गई है। एक फॉरवर्ड को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि आगाज़ के वक्त उसकी मालियत सिफर हो। इसको यकीनी बनाने के लिए एक ऐसी फॉरवर्ड प्राइस का इंतखाब किया जाता है जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल या मुनसिफाना हो। मतलब एक ऐसी कीमत चुनी जाती है जिस पर दोनों खुश हों, ताकि खेल बिल्कुल बराबरी से शुरू हो। फॉरवर्ड्स तो हो गए, अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। फॉरवर्ड्स में जिम्मेदारी थी ना, ऑप्शंस में जिम्मेदारी की जगह हक यानी राइट का कॉन्सेप्ट है, और ये एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। यहाँ कीमत को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये वो कीमत है जिस पर ऑप्शन के खरीदार को चीज़ खरीदने या बेचने का हक मिलता है, लेकिन वो पाबंद नहीं है। यही तो असल गेम है। इसके पास एक चॉइस है, एक ऑप्शन है, जो फोर्ड में नहीं था। अब जाहिर है, अगर एक पार्टी को इंतखाब करने का इतना बड़ा हक मिल रहा है तो मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, उसे इस हक को खरीदने के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। इसी कीमत को प्रीमियम कहते हैं, और यही प्रीमियम उस ऑप्शन की शुरुआती मालियत होती है। इसीलिए ऑप्शन की मालियत शुरू में सिफर नहीं होती। तो फॉरवर्ड के बिल्कुल बरक्स, जैसे ही ऑप्शन का मुआहदा होता है, उसकी एक वैल्यू बन जाती है। जिसने प्रीमियम देकर हक खरीदा, उसके लिए ये एक असेट है, एक एसेट, और जिसने प्रीमियम लेकर हक बेचा, उसके लिए ये एक जिम्मेदारी है, एक लायबिलिटी। ठीक है जी, अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा है। अब वक्त है इनको आमने सामने रखने का, ताकि सारे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएं। ये इस पूरे तजिए का समझें क्लाइमैक्स है। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआती मालियत हमेशा सिफर होती है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआती मालियत सिफर नहीं होती, क्योंकि इसमें एक प्रीमियम शामिल होता है। चलें इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं, ये सब कुछ खुलासा कर देगा। कीमत को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड में फॉरवर्ड प्राइस, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस। शुरू में मालियत, फॉरवर्ड की सिफर, ऑप्शन की सिफर नहीं। खरीदार के लिए असासा, बेचने वाले के लिए जिम्मेदारी। क्या सिर्फ एक ही कीमत मुमकिन है? फॉरवर्ड में हाँ, वही मुनसिफाना कीमत जिस पर वैल्यू जीरो हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं,
कोई भी स्ट्राइक प्राइस चुनी जा सकती है, बस प्रीमियम बदल जाएगा। और सबसे बड़ा फर्क, मुआहिदे की नोयत। फॉरवर्ड में दोनों पर जिम्मेदारी है, ऑप्शन में खरीदार को हक मिलता है और बेचने वाले पर जिम्मेदारी आती है। तो मुआहिदे तो हो गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आगे क्या होता है? वक्त के साथ इनकी वैल्यू कैसे बदलती है? और ये जो जीरो सम गेम का तस्वुर है, इसका क्या मतलब है? चलें देखते हैं। देखें, एक बार कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाए तो उसके बाद फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस दोनों की मालियत साकिन नहीं रहती। जैसे जैसे मार्केट के हालात बदलते हैं, खास तौर पर उस चीज़ की कीमत जिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी मालियत भी ऊपर नीचे होती रहती है। जो चीज़ कल तक सिफर मालियत की थी, आज हो सकता है एक पार्टी के लिए कीमती असासा बन जाए और दूसरी के लिए एक भारी जिम्मेदारी। ये ग्राफ जीरो सम के आइडिया को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाता है। खरीदार की पोजीशन, जिसे लॉन्ग कहते हैं, और बेचने वाले की पोजीशन, जिसे शॉर्ट कहते हैं, को देखें। ये एक दूसरे का बिल्कुल उलट हैं, जैसे आईने में अक्स। जितना एक का फायदा होता है, ठीक उतना ही दूसरे का नुकसान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस ये सब जीरो सम गेम्स हैं। मतलब दोनों पार्टियों का नफा और नुकसान मिलाकर हमेशा सिफर ही बनेगा। एक का मुनाफा दूसरे के नुकसान के ऐन बराबर होता है। ये डेरिवेटिव्स की दुनिया का एक बुनियादी असूल है। यहाँ कोई नई दौलत पैदा नहीं हो रही, बल्कि रिस्क और मुनाफे का इम्कान एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हो रहा है। और यहीं से हमारा आखिरी और सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ एक जीरो सम गेम है जहां कोई नई वैल्यू नहीं बन रही, तो फिर ये खरबों डॉलर की मार्केट आखिर है ही क्यों? इसका मौशी मकसद क्या है? और इस सवाल का जवाब हमें रिस्क मैनेजमेंट और स्पेकुलेशन जैसे बड़े तस्वुरात की तरफ ले जाता है, जो दरअसल इन तमाम पेचीदा आलात के वजूद की असल वजह है।